A very good morning to all the listeners and viewers. इत्तेफाकन मैं एक छोटी सी स्टोरी पढ़ने लग गया क्योंकि मैं काफ़ी बोर हो गया था पिछले कुछ दिनों से कोरोना के न्यूज़ सुन के, और फिर असेंबली इलेक्शन और उसमें इसकी हार उसकी जीत, हाँ तमाम चीज़ें। तो मैं एकाएक बच्चों की स्टोरी बुक पढ़ने लग गया। उसमें वो स्टोरी है अल्फ्रेड डॉडेट, फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। उन्होंने लिखा है द लास्ट लेशन। इसमें वो बताते हैं कि लिंग्विस्टिक शोविनिज्म यानी अपने लैंग्वेज से, अपने नेटिव लैंग्वेज से, अपने मदर टंग से लोगों को किस तरह से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। वो कितना लॉजिकल है, कितना इलॉजिकल है, वो कितना मानवकारी है, कितना अमानवीय है। इतिहास के कुछ ऐसे पहलुओं को उन्होंने इस स्टोरी में बताने की कोशिश की। कहते हैं 1870 और 71 के बीच में देयर वाज ए वॉर नोन एज फ्रैंको प्रशियन वॉर। प्रशिया आप लोग जानते ही हैं कि प्रशिया मीन्स सम पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया जिसका कैपिटल वियना है, प्लस इंटायर पोलैंड एंड 2 districts of eastern part of France, Alsace and Lorraine, very rich in agriculture and minerals. Bismarck, known in history as the Iron Man of Germany, unified this entire Alsace Lorraine province as well as some part of Austria and majority of the portion of Poland and made it Prussia. Prussia and France had a war in 1870-71 in which Bismarck captured the Alsace and Lorraine province of France. Now, the story goes like this कि बच्चे अपने अल्सेस एंड लॉरेन प्रोविंस में, जो फ्रेंच बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं आते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। बच्चे चाहे साइंस हैं, आर्ट्स हैं, कॉमर्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ हैं, सोशल साइंस हैं, जो भी हैं, वो अपने लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। वहाँ एकाएक इस तरह की सूचना आती है कि नाउ सिंस दिस एरिया हैव बीन कंकर्ड बाय प्रशिया, तो यहाँ पे आपको जर्मन लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा। इसलिए स्टोरी का नाम है द लास्ट लेशन। तो एक मिस्टर हैमिल होते हैं, वो कहते हैं, मे बी ही वॉज अ टीचर, कि आज ये लास्ट चैप्टर हुआ और फ्रेंच में कल से जर्मन लैंग्वेज में क्लासेस होंगी। तो आप लोग को सबसे पहले बेसिक्स ऑफ द लैंग्वेज स्ट्रक्चर ऑफ जर्मनी पढ़ाया जाएगा और हिब्रू, और फिर अकॉर्डिंगली फिर डेप्थ में चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, लेकिन जर्मन लैंग्वेज में ही। अब ये बात हो गई कि एक विजेता देश, कोलोनाइज्ड कंट्री या प्रोविंस पे या डिस्ट्रिक्ट पे या स्मॉलर पार्ट ऑफ द लैंड पे अपना संप्रभुत्व इस तरह से स्थापित कर रहा है कि वहाँ भाषा भी आप हमारी ही बोलेंगे। तो इस तरह की जो सोच होती है वो बहुत ही इमोशनल करती है वहाँ की जनता को। जैसे अल्सेस लॉरेन प्रोविंस की हमने बात की, बच्चे लोग काफ़ी दुखी थे। ऑथर भी बड़े दुख भरे शब्दों में चीज़ों को बयां कर रहे हैं। लेकिन आइए हम ये बताना चाहेंगे कि लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म, जो मेनली जर्मनी से ही जुड़ा हुआ माना जाता है, रशिया से जुड़ा हुआ माना जाता है,
लेकिन ये विश्व के अनेक कोनों में कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखी गई हैं। चूँकि जब प्रिंटिंग प्रेस आया, कोल्ट ने रिवॉल्वर ढूंढ लिए, स्टीम इंजन जेम्स वॉट ने ढूंढ लिया, तमाम तरह की चीज़ें हो गई, तो जितने नेवल फोर्सेस थे, चाहे फ्रांस हों, चाहे डेनमार्क रहा, यूके रहा, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए रहा, ने विश्व के वैसे तमाम गरीब देशों पे अपना कब्जा किया। दे कंकर्ड द मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और वहाँ पे अपने लैंग्वेज भी थोप दिए। रिसोर्सेज का तो ड्रेन किया ही, ह्यूमन स्लेवरी भी हुई, तमाम तरह के एक्सटॉर्शन हुए, इकोनॉमिक ड्रेन हुआ, हिस्ट्री बदली गई, के साथ साथ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बदला गया, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को भी बदलने का प्रयास किया गया, जो एक लेवल पे थोपी हुई चीज़ें होती हैं। आज आप देखेंगे ब्राज़ील में पोर्टुगीज़ एक मेजर लैंग्वेज है, कारण पुर्तगाल ने कब्जा किया था ब्राज़ील को। इसी तरह से दुनिया के तमाम देश, भारत में ही अगर ले लें तो एंग्लिसाइज्ड एजुकेशन सिस्टम थोपने की, मैकाले की कोशिश एक लेवल पे कामयाब रही। आज आप देखते हैं कि भारत में शहरों में ज़्यादातर बच्चे अंग्रेजी शिक्षा ही ग्रहण करना चाहते हैं। आप बहुतेरे देशों में इस तरह की चीज़ें देखेंगे। लेकिन मेरा मानना है, और इससे भी पहले, ब्रिटिशर्स से भी पहले की बात करें, जैसे हमारे मुगलिया सल्तनत थे, दिल्ली सल्तनत हुआ उससे पहले, तो इन सब ने कहीं ना कहीं उर्दू या अरबी को थोपने की कोशिश की, तो हमारे नेटिव लैंग्वेज कहीं ना कहीं वो पिछड़ से गए थे। फिर वो धीरे 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 उभरता है, चूँकि जो इमोशन है, वो लव है अपने लैंग्वेज के प्रति, अपने नेटिव लैंग्वेज के प्रति, अपने मदर टंग के प्रति, अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति, वो बहुत ही डीप सीटेड होती है। लेकिन कभी कभी इस तरह के सवालात होते हैं, जैसे भारत जैसे डाइवर्सिफाइड कंट्री में, जहाँ पे इतने तरह के मल्टीपल लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पे 3 लैंग्वेज सिस्टम की बात भी उठती है कहीं ना कहीं से, एक लिंग्विस्टिक मूवमेंट के रूप में देश के अन्य तमाम कोनों में, कि 3 भाषा हो। एक सपोज हिंदी, इंग्लिश हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो तमिल भी हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, उड़िया हो, बंगला हो, असमीज हो, गोरखा, डोगरी, संथाली, इस तरह के तमाम लैंग्वेज को भी एक लेवल पे लोग चाहते हैं कि उसको भी इंट्रोड्यूस किया जाए। तो ये मैं अपने व्यूअर्स से, अपने लिसनर्स से ये जानना चाहूँगा, अपनी राय जरूर दें कि क्या जब एक स्तर पे दक्षिण भारत में अर्ली 60s-70s में लिंग्विस्टिक मूवमेंट चल रहे थे और द्रविड़ियन लैंग्वेज को ही हाईलाइट और प्रमोट करने की बात चल रही थी, और तमाम साउथ इंडिया के लीडर्स इसके पीछे थे इन्वॉल्व, कद्दावर लीडर्स सब कांग्रेस के एंड डीएमके वगैरह के भी मूवमेंट चलता रहा, द्रविड़ एंटी द्रविड़, कि हिंदी भगाओ, हिंदी हर्टलैंड की बात करेंगे अगर आप, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, ऐसी जगहों पे आप देखेंगे कि ये हिंदी हर्टलैंड है। तो यहाँ के लोगों को हिंदी के प्रति एक विशेष इमोशनल अटैचमेंट रहता है। वैसे ही साउथ इंडिया में अपने अपने स्टेट में लोगों को, केरल में मलयालम के प्रति है, तो तमिलनाडु में तमिल के प्रति है। इस सब के बीच से अंग्रेजी हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भी है। तो मेरा ये मानना है कि क्या देश में भाषाई समरूपता हो, क्या यूनिफॉर्मिटी इन लैंग्वेज, क्या सिंगल लैंग्वेज सिस्टम होना चाहिए, या 2 लैंग्वेज सिस्टम जो अभी प्राइमरीली देखा जा रहा है हमारे देश में, या 3 लैंग्वेज या 4 लैंग्वेज, मल्टीपल लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। अगर हम नेशनल यूनिफिकेशन की बात करें, किसी भी तरह से लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को जो है वो ब्रीच करके
और एक यूनिफाइड इंडिया बनाने की हम लोग कोशिश करें। इसमें आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और आप प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दें और मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। बाय।